खबर लखनऊ से है, जहां पर मिशन 2027 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और बीजेपी जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक आज होनी है। वहीं बैठक में 98 जिला अध्यक्ष शामिल होंगे और पंकज चौधरी के साथ धर्मपाल सिंह नेतृत्व करेंगे। तो देखिए, लखनऊ में मिशन 2027 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक आज होनी है और इसमें 98 जिला अध्यक्ष शामिल होंगे और पंकज चौधरी के साथ धर्मपाल सिंह इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं। तो लखनऊ में आज बीजेपी संगठन की अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर से सभी 98 जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को पूरी तरह तेज कर दिया है। बैठक में चुनावी तैयारियों को परखा जाएगा। बता दें कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की कवायद के तहत पहली बार प्रदेश भर पार्टी ने 1918 मंडलों में प्रवासी भेजकर बूथ कमेटियों का सत्यापन कराया है। सत्यापन के काम के लिए 10 मई तक की समय सीमा तय की गई थी। सत्यापन संपन्न होने के बाद बूथ और शक्ति केंद्रों पर संगठन की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। जिले से लेकर बैठक में विस्तार से मंथन होगा। और निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अहम बैठक आज होनी है, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में रहने वाले हैं? चूंकि देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी किस तरह से जुटी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद जिन नेताओं को बंगाल या तमाम जो 5 राज्य चुनाव थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, सब वापस आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जो संगठन है उसको बहुत तेज़ी से सक्रिय किया जा रहा है। कल जो अध्यक्ष थे उनकी क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक हुई और आज सभी जिला अध्यक्षों की, क्षेत्रीय अध्यक्षों की, क्षेत्रीय प्रभारी की, जिला प्रभारी की बैठक बुलाई गई है। सभी 98 जनपदों से पदाधिकारी पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसमें 98 जनपद जो है बनाए गए उत्तर प्रदेश में। तो उसके आधार पर वहाँ के जिलाध्यक्ष और जो प्रभारी हैं वो उनको बुलाया गया है। बूथ कमेटियों पर काम हो चुका है, बूथ कमेटियों का सत्यापन भी हो चुका है और आज इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अब बूथ कमेटियां जो बूथवार अपना काम शुरू करेंगी वो कैसे शुरू करेंगी, क्या रणनीति होगी, किस तरह से काम करना होगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वो करेंगे और इसके साथ ही ये भी तय किया जाएगा इस बैठक में कि अब किस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। हालांकि ज़रूर देखा जा रहा था कि 5 राज्यों के जो चुनाव थे, बंगाल और समेत असम और केरला और के चुनाव, इसके बाद जो लीडरशिप वहां से वापस लौटी उसने एक बार फिर से बीजेपी को एक्शन मोड में डाल दिया है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो तेज़ी के साथ सक्रिय हो गए। तो आज इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई और बैठक में आज बहुत सारे लक्ष्य अध्यक्षों को दिए जाएंगे जो जाकर जिले में बूथ कमेटियों तक को पहुंचाएंगे और बूथ कमेटियों का सत्यापन चूंकि हो चुका है तो उसके बाद वो एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि एक बूथ पर जितने मतदाता हों सभी मतदाताओं से संपर्क किया जाए, सभी मतदाताओं की मौजूदा स्थिति क्या है, वो मतदान देने के लिए उपलब्ध है कि नहीं है, अगर वो मतदान बाहर कहीं रहते हैं तो उनको मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, उनको बुलाया जाए ताकि जो मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी पहुंचे। तो इस तरह का एक समीकरण बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि हर बूथ पर हर मतदाता तक जो वहाँ का बूथ का कार्यकर्ता है वो कम से कम संपर्क करे। तो एक बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है और उत्तर प्रदेश में तो उसका बहुत बड़ा कैडर है और देश के तमाम राज्यों में बहुत मजबूत कैडर है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी वो उसी चैनल के थ्रू काम हो रहा है। कोशिश ये भाजपा की है कि हर मतदाता तक जो है वो पहुंचा जाए और इसकी जिम्मेदारी बूथ के अध्यक्ष जो होंगे, बूथ की जो कमेटी होगी उसकी होगी। जी। और निखिल, अगर समीकरणों का चूंकि आपने जिक्र किया, बात किया जाए तो पीडीएफ फॉर्मूले को किस तरह से यहाँ पर तोड़ बीजेपी निकालती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि विपक्ष का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था कि किस तरह से तमाम वो सीटें, फैजाबाद सीट की बात की जाए, तमाम सीटों की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो उन तमाम चीजों को किस तरह से साधते हुए बीजेपी दिखाई दे सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में बहुत अंतर है।
अगर हम बात करें तो उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। बंगाल के जो परिणाम आए हैं उसने एक सिरे से एक संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। और आप विपक्षी दलों की सक्रियता देखें तो उससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में चुनाव के बाद और चुनाव से पहले क्या तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। तो अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पीडीए की जहां तक आपने बात की तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी जो है दावा करती है और जिसके आधार पर वो बताती है कि उत्तर प्रदेश बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, उसकी पूरी छाप आप देखें तो जो योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें भी देखने को मिली। तो ये जो चुनाव है उसकी तस्वीरें मुझे ऐसा लगता है कि साफ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई पशुपेश की स्थिति नहीं होगी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है और उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल भी इस वक्त काफ़ी हाई है। बंगाल परिणाम के बाद उसके कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और जो बंगाल से तस्वीरें आई उसमें उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं वो जो रुझान सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में हर वो कोशिश करेगी, हर उस बूथ को मजबूत किया जाए जहां वो पिछली बार कमज़ोर थे। कुछ सीटों पर अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो विपक्ष को इंडिया गठबंधन को बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन वो तस्वीरें अब धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उन जो है वो क्षेत्रों में भी बहुत बूथ स्तर पर काम किया, बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।